महवश बीएससी कर रही थी। पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। माँ ने चारपाई पे बैठे आवाज़ दी, महवश पुत्र उठ जा, खाना बना लो, तुम्हारे अब्बा और भाई के आने का वक्त हो गया है। महवश पढ़ाई कर रही थी, किताब साइड पे रखी। अच्छा अम्मी, मैं बर्तन धो लूँ पहले, फिर खाना बना देती हूँ। महवश के बाबा स्कूल टीचर थे, भाई की मोबाइल की शॉप थी। एक भाई, अकेली बहन थी महवश। महवश बोली, अम्मी जाएं, मुझे दुकान से चिकन ला दें, मैं बिरयानी बना देती हूँ। माँ बोली, हर रोज़ बिरयानी बना लेती हो, तुम्हारे बाबा नहीं खाते, फिर उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। महविश बोली, मैं बना दूंगी, आप जाएं, अम्मी ला दें चिकन मुझे। महविश खाना बनाया, रात हो चुकी थी। वो टीवी के सामने बैठी अपना टीवी सीरियल देख रही थी। उसे कुकिंग करने का बहुत शौक था। वो तरह तरह के खाने बनाती रहती थी, तजुर्बात करती रही। दरवाजे पे दस्तक हुई। माँ ने बोला, ये कौन आ गया इस वक्त? टाइम देखा, रात के 11 बज रहे। भाई ने दरवाज़ा खोला, देखा सामने चचा और चाची हैं। महविश के चचा चाची सलाम किया, फिर महविश के बाबा के पास बैठ गए। महविश उठी, अपने कमरे में चली गई। वो स्टडी करने लगी। महविश के बाबा ने पूछा, भाई इस टाइम आना हुआ, अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है ना? चचा बोला, देख भाई, बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। मेरी बेटी का रिश्ता आया, लड़का दुबई है। मैं चाहता हूँ लड़की के साथ अपने बेटे आसिम का वक्त पास कर दूँ। महविश के बाबा बोले, अच्छी बात है, हमारे लिए क्या हुक्म है? चचा कहने लगा, महविश और आसिम की शादी की बात कर रहा हूँ। ये सुनना था कि महविश के बाबा बोले, देख भाई, महविश अभी पढ़ रही है, मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करवाना चाहता। चचा गुस्से में बोले, महविश, तुमने मेरे आसिम को दी हुई है बचपन से, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम बहाने बनाते हो अब रिश्ता ना देने के। महविश के बाबा ने कहा, भाई तेरा बेटा नशा करता है, बात साफ सी है, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, और मैं अपनी बेटी किसी नशई को नहीं दूंगा। चाची चिल्लाकर बोली, शादी के बाद अल्लाह ने चाहा सुधर जाएगा, बीवी आएगी तो सुधार लेगी। महविश के बाबा ने इनकार कर दिया, मैं हरगिज अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। महविश दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी। दिल घबरा रहा था, जिस्म कांप रहा था। बेटियां डर जाती हैं अपने नसीब से। वो कब भला मुंह भर कर कह सकती हैं, मुझे इससे नहीं करनी शादी। माँ बाप जिसके पल्लू से बांध दे, खामोशी से चल पड़ती हैं। और फिर कभी यूं भी होता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की जब किसी बेकदरे के साथ ब्याही जाती है तो रुसवा होते कहाँ वक्त लगता है। महविश का जिस्म कांप रहा था। उसके सामने कज़न आसिम का चेहरा था, जो शराबी था और एक दो बार उस पे चोरी का पर्चा भी कट चुका था। महविश दुआ मांग रही थी दिल ही दिल में। चचा गुस्से से उठे, कसम उठाकर कहने लगे, महविश मेरे आसिम की मांग है, और मैं अपने बेटे आसिम के लिए लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महविश के बाबा भी गुस्से से बोले, मेरी बेटी है, मैं वहीं उसकी शादी करूंगा जहां चाहूंगा, बस जहां मुझे अच्छा लगेगा। चचा गुस्से से चले गए। महविश रोने लगी। माँ ने महसूस किया महविश रो रही है। महविश को अपने पास बुलाया। महविश की पलकें भीगी हुई थी। अम्मी, मुझे आसिम से शादी नहीं करनी। माँ ने सर पे हाथ रखा, मेरी बच्ची ना करना, कौन करवा रहा है भला तुम्हारी शादी उस शराबी से? तू ना उदास हो। महविश कॉलेज जाने लगी। बीएससी मुकम्मल हुई, रिजल्ट का इंतज़ार था। बाबा ने एक रिश्ता देखा, लड़का वकील था, वो बाइखलाक था, समझदार था, उसे हराम हलाल अच्छे बुरे की पहचान थी। किसी दोस्त ने वो रिश्ता बताया था। बाप घर आया, माँ से मशवरा करने लगा, एक रिश्ता आया है महविश के लिए, लड़का वकील है, अच्छा है, तुम बताओ क्या कहती हो? मेरी तबीयत अब खराब रहती है, खुदा जाने कब जिंदगी साथ छोड़ जाए। चाहता हूँ अपनी जिंदगी में अपनी बेटी का घर बसा दूं। लड़के के घर गए, देखा बहुत प्यारा घर था, सब लोग बाइखलाक और मेहमान नवाज थे। महविश की माँ को रिश्ता बहुत पसंद आया। लड़का, जिसका नाम तौहीद था, वो देखने में बहुत प्यारा था। उसने झुककर सलाम किया। उसका बात करने का अंदाज बहुत ही खूबसूरत था। रिश्ता पसंद आ गया। महविश की माँ ने तौहीद की माँ से कहा, बहन आप भी इस जाना हमारे घर हो आए, देख लेना। तौहीद की माँ भी गए। महविश को देखा, बात पक्की हो गई, रिश्ता तय पा गया। इधर चाचा लोगों को जब पता चला महविश का रिश्ता कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, अगर हमको ना दी तो घर उसका भी आबाद ना होने देंगे। अपने ही तो कातिल होते हैं हमारी चाहतों के,
हमारी खुशियों के, हमारे ख्वाबों की तरह रूह के। तौहीद ने अपनी आपी से कहा, आपी जान मुझे महविश का नंबर दो, शादी से पहले कुछ बातें कर लूं उससे। तौहीद की बड़ी बहन जो शादीशुदा थी, तौहीद से बोली, तुम वकील हो, उसे सवाल कर कर के थका दोगे। बहुत प्यारी और मासूम सी है हमारी होने वाली भाभी। तौहीद बोला, आपी देना नंबर उसका। आपी मुस्कुराने लगी, सबर सबर देती हूँ। तौहीद ने नंबर लिया, महविश को मैसेज किया, हेलो कैसी हैं आप। महविश ने रॉन्ग नंबर देखा, नंबर ब्लॉक कर दिया। तौहीद मुस्कुराया, फिर कॉल की दूसरे नंबर से। महविश नित फोन उठाकर कान से लगाकर खामोश हो गई। दूसरी तरफ से तौहीद बोला, महविश मैं बोल रहा हूँ। तौहीद, आपका होने वाला हम सफ़र। महविश की धड़कनें तेज होने लगी। पहली बार वो तौहीद से बात कर रही। तौहीद ने हाल पूछा, आहिस्ता से बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तौहीद ने मुस्कुराकर कहा, महविश आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। महविश ने आहिस्ता से पूछा, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है। तौहीद प्यार से कहने लगा, महविश मुझे गलत ना समझना, ना ही मेरा कोई गलत इरादा है। हर किसी की ज़िंदगी है और हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करने का। आप मेरे रिश्ते से खुश तो हैं ना। महविश बोली, तौहीद हम लड़कियां ना खुश कब होती हैं भला। बाबा ने अगर आपको मेरे लिए पसंद किया है तो मैं बाबा की खुशी में खुश हूँ। तौहीद बोला, महविश वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या आपके दिल में कोई और है। मेरा मतलब आप किसी से मोहब्बत करती हैं। महविश मुस्कुराई, नहीं तौहीद साहब, ऐसा कुछ नहीं है, और यकीन रखें हमारी पाक दामनी का। शादी के दिन करीब आ रहे थे। महविश ख्वाब देखने लग गई, एक नई जिंदगी के। तौहीद से चंद दिन बात करके ही तौहीद से मोहब्बत हो गई थी। तौहीद दिल में बस गया था। चंद दिन में ही आदत हो गई थी महविश को तौहीद की और तौहीद को महविश की। एक दिन तौहीद काम से शहर से बाहर गया था। महविश सारा दिन इंतज़ार करती रही तौहीद की कॉल का, लेकिन तौहीद ने ना कोई मैसेज किया, ना ही कोई कॉल। महविश उदास हो गई। रात 11 बजे कॉल आई। महविश ने जल्दी से फ़ोन कान के साथ लगाया। तौहीद, आप कहाँ थे, मेरी जान निकल रही थी, कहाँ चले गए थे आप। तौहीद मुस्कुराया, मेरी जान नहीं रहा जाता ना अब। महविश की आंख से आंसू गिरा। तौहीद, अब आपके बिना जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती मैं। तौहीद प्यार से बोला, बस चंद दिन मेरी जान, फिर हम एक हो जाएंगे हमेशा के लिए, एक दूसरे की बाहों में। आज शादी थी, ढोल शहनाई बजाई जा रही थी, हर तरफ खुशियों का समा था। दुल्हन बनी बैठी हुई थी महविश, बिल्कुल हूर लग रही थी। बारात पहुंची, महविश बहुत खुश थी। निकाह का वक्त हुआ, दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। निकाह हो गया, वह दोनों एक दूसरे के हम सफ़र बन गए। लेकिन यहाँ अभी किस्मत का खेल बाकी था। यहाँ एक क़यामत बाकी थी। यहाँ आई तूफ़ान आना बाकी था। यहाँ एक क़यामत गुज़रनी थी। निकाह हुआ ही था कि चाचू का बेटा आसिम शराब पीकर नशे में धुत, हाथ में गन पकड़े हुए शादी हाल में दाखिल हुआ। तौहीद की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। तौहीद के बाबा को गोलियां लगी, जो वहीं पे दम तोड़ गए। एक गोली तौहीद को भी लग गई थी। कुछ बाराती भी जख्मी हुए। आसिम नशे में था, चिल्लाकर बोला, सबको मार दूंगा जो मेरी महविश को लेने आएगा। वो मेरी है, मैं उसको अपना बनाकर रहूंगा। तौहीद के कंधे पे गोली लगी थी, खून बह रहा था। लोग इकट्ठे हो गए। आसिम को पकड़ लिया, पुलिस आ गई, आसिम को गिरफ्तार करके ले गई। दुनिया बदल चुकी थी। वो दुल्हन को लेने आया था। बाबा का कत्ल आंखों के सामने हो गया था। हर तरफ खौफो हिरास फैल गया था। जिंदगी कैसे काया पलटती है पर पल में। महविश को जब पता चला, वो बेहोश हो गई। जल्दी से तौहीद को अस्पताल मुंतकिल किया। अपने कमरे में बैठी दुल्हन बनी बैठी रही। तौहीद के घर वाले ये कहकर महविश को छोड़ गए कि ये मनहूस है, इसके यार ने क़यामत गुजार दी है। अपनी बेटी की रुसवाई देखकर एक जनाजा और उठ गया। महविश के बाबा दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। ये जिंदगी जब दर्द देती है तो जीना सजा कर देती है। महविश हाथों पे मेहंदी लगी, लाल जोड़ा पहने हुए, न जाने कितने अरमान थे, कितने ख्वाब थे, कितनी खुशियां थी। वो एक लाश बनी दीवार के साथ लगी बैठी थी। तौहीद का नंबर मिला रही थी, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। बाबा का जनाजा हुआ, वह चुपचाप बैठी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, पल भर में ये सब कैसे हो गया। तौहीद अस्पताल में था, गोली उसके कंधे को छूकर गुजर गई थी। बाबा की मौत का सदमा था, दिन गुजरने लगे। तौहीद घर था, सब ने कहा महविश को तलाक दे दो, वो लड़की अच्छी नहीं है।
मनहूस है, बद चलन है। तौहीद खामोश था, कहने लगा हाँ दे दूंगा, तलाक कुछ दिन सब्र कर ले। महविश अपने कमरे में बैठी मोबाइल की तरफ देख रही थी, शायद इंतज़ार कर रही थी तौहीद के फ़ोन का। तौहीद अभी कोई मैसेज करेगा, लेकिन तौहीद 2 महीने गुजर गए थे, कोई मैसेज कोई कॉल ना की। महविश ने मैसेज किया, तौहीद आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझसे बात करें तौहीद। तौहीद मैसेज देख लेता लेकिन रिप्लाई ना करता। दिन में 50 बार कॉल करती महविश। तौहीद मैं गुनाहगार हूँ ना आपकी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है ना। आप मुझे डांट लें, मुझे जो दिल चाहे कह लें, लेकिन अल्लाह के लिए बात करें मुझसे। अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ने लगे। फिर तस्वीर बनाई, नाजुक कलाइयों से खून बह रहा था। तौहीद मुझे यूं सजा ना दें, कुछ तो कहें तौहीद, बीवी हूँ आपकी। तौहीद मुझे अब मैसेज ना करना, बस 1-2 दिन तक तलाक के पेपर्स भेज दूंगा। महविश ने जब ये पढ़ा बेहाल हो गए। सब ख्वाब खाक हो गए, खुशियों को आग लग गई। चीख चीख कर रोने लगी, अम्मी को आवाजें देने लगी। माँ दौड़ते हुए आई, महविश को सीने से लगाया, मेरी बच्ची हौसला करो। अम्मी मैं मनहूस हूं ना, अपने बाबा की जान ले ली, तौहीद के बाबा की भी जान ले ली। माँ ने बहुत समझाया, बेटी अल्लाह के लिखे पे राजी हो जा, सब्र से काम लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। महविश खामोश हो गई, खाना छोड़ दिया, जैसे एक गम एक दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था उसे। जहेज का सामान तौहीद के घर भेजा हुआ था। तौहीद की बहन की कॉल आई, अपना सामान ले जाएं उठाकर। महविश ने फ़ोन किया तौहीद को, तौहीद फ़ोन बंद ना करना, बस एक बार बात कर लो मुझसे, फिर चाहे तलाक दे देना। तौहीद गुस्से से बोला, हाँ सुन रहा हूँ बोलो। महविश थकन भरी आवाज़ में बोली, तौहीद मेरा क्या कसूर है, मुझे कोई गुनाह की सज़ा मिल रही है। मुझको किस गुनाह की सज़ा मिल रही है, मैंने क्या किया है। तौहीद आप तलाक देकर छोड़ जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगी ना। मेरी बात सुने, बीवी हूँ आपकी, आपके हाथ में है मेरा जीना भी मेरा मरना भी। बहुत से ख्वाब थे मेरे आपके साथ, बहुत अरमान थे मेरे, सब खत्म हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं मेरी जिंदगी में। तौहीद बहुत सारा ख्याल रखना अपना, एक बात कहूँ, सब कुछ वापस ले जाना मुझसे अपना, लेकिन मंगनी की अंगूठी जो आपने खुद पहनाई थी वो मेरे पास रहने देना। चलो हम पास रख लेंगे, तेरी बातें तेरी यादें, मोहब्बत तेरे सदके में यही मिलती हैं सौगातें। तौहीद बहुत 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 सारा ख्याल रखना अपना, और हाँ माफ़ कर देना मुझे, मैं पागल सी हूँ, कुछ भी कहती रहती हूँ। तौहीद सुन रहे हो ना। तौहीद खामोश था। ठीक है महविश, सो जाओ, रात का 1 बज रहा है। मुस्कुराने लगी, नींद आती नहीं अब। भला सजाए मौत के कैदी को जब खबर हो जाए कि सुबह उसको सूली चढ़ जाना है, तो वह कब सो पाता है। कल मुझे तलाक देनी है आपने, तौहीद मेरी जान, कैसे सो सकती हूँ। लेकिन आप कहते हैं तो कोशिश करूंगी सोने की, हो सकता है हमेशा के लिए आंख लग जाए, मुझे सुकून मिल जाए। तौहीद ने फ़ोन बंद कर दिया, आंखें बंद करके लेट गई। आंखों से न जाने क्यों आंसू बह रहे थे। सुबह हुई, सब घर वाले बैठे थे, माँ बहन भाई भाभी चची चाचा। कहने लगे, तौहीद आज तलाक देकर जान छुड़वा लो उस मनहूस से। तौहीद उठा, अम्मी बोला, अम्मी जान मैं महविश को तलाक नहीं दूंगा। अम्मी उस बेचारी का क्या कसूर है, उसको किस जुर्म की सजा दे रहे हैं अम्मी, हम किसी और के गुनाह की सजा उस बेगुनाह पे क्यों जुल्म करें। वो पिछले 3 महीने से मेरे साथ मेरे वास्ते कर रही है, मुझसे अपना कसूर पूछ रही है। भाई आप ही बताएं, क्या कहूँ उससे कि मैं मर्द हूँ और तुम औरत हो, बस तुम्हारा गुनाह औरत होना है। भाई हमारे बाबा फोत हुए हैं तो अपना बाबा भी उसने भी खोया है, हम गुस्से अना में उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करें। चची जान आप कहती हैं वो मनहूस है, आप कैसे किसी को गुनाहगार ठहरा सकती हैं। अम्मी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया, अम्मी वो उस घर की इज्जत है, मेरी बीवी है, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, मुझे माफ कर देना अम्मी जान, मैं महविश को लेने जा रहा हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा सॉरी, हम गुस्से की आग में उस बेचारी को गुनाहगार बना बैठे थे। तौहीद महविश के घर आया, महविश बेहाल सी हाल में बैठी हुई थी। तौहीद घर दाखिल हुआ, महविश की माँ ने सर पे हाथ फेरा, बेटा तलाक के पेपर मुझे दे दो, महविश को रहने दो। तौहीद बोला, खालाजान महविश को बुलाएं ज़रा। महविश इतने में सामने आई, वो बेहाल थी, तौहीद की आंखों में देखने लगी, फिर बोली, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। तौहीद ने कहा, हाँ पानी भी लेकर आओ और अपने हाथ का खाना भी बनाकर खिलाओ।
वो हारी हुई न जाने क्यों दिल चाह रहा था तौहीद के सीने से लग जाए। खाना खा लिया तो तौहीद बोला, महविश अपना सामान पैक करो और मेरे साथ अपने घर चलो। महविश चौंक गई, अपने घर? तौहीद मुस्कुराया, हाँ मेरी जान, अपने घर। तौहीद, आप मुझे तलाक नहीं दे रहे? तौहीद ने ना में सर हिलाया। जल्दी से घुटने के बल तौहीद के सामने बैठ गई। मुझे तलाक नहीं दे रहे आप? माँ रो रही थी। तौहीद ने मुस्कुरा के माथे पे बोसा किया। नहीं मेरी जान, कोई तलाक नहीं दे रहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। कांपते हाथों से कभी बैग में कपड़े रखती, कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को संवारती। आंखों में आंसू थे, पलकें भीगी हुई थी, बहुत खुश थी, जैसे दोनों जहां मिल गए हों उसे। तौहीद का हाथ पकड़ा, तौहीद चले। तौहीद हाथ थामे महविश को अपनी हम सफर बनाकर घर ले आया। महविश बहुत खुश थी, बहुत खुश। तेरे हाथ में था मेरा खिलना भी मुरझाना भी। एक सही कदम, एक समझदारी का फैसला, थोड़ी सी हिम्मत किसी को बर्बाद होने से बचा सकती है। दो बेटे दिए अल्लाह ने महविश को। महविश उनको पढ़ा रही थी। तौहीद घर आया। महविश ने पूछा, तौहीद आज फिर भूल गए ना दूध का डिब्बा लाना? तौहीद बड़े बेटे की तरफ देखते हुए बोला, कसम से बहुत जालिम हो। कोर्ट में मैं वकील हूँ, घर में मेरी जज तुम हो। लेकर आया हूँ, कार में पड़ा है। अब मुझे खाना दो जल्दी से। महविश टिंडे की सब्जी सामने रखकर बोली, ये लो जान, खा लो। बेटा मुस्कुराने लगा, पापा मैंने तो बर्गर खा लिया, आप खाएं टिंडे। तौहीद महविश की तरफ देखकर बोला, जान दुनिया में यही सब्जी रह गई है बस क्या? उनकी मोहब्बत भरी जिंदगी का सफर यूं जारी रहा। सिर्फ एक समझदारी के फैसले ने जिंदगी में खुशियां भर दी। जी तो नाजरीन, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी। हमारी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाज़िर खिदमत होंगे नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।